हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत ग्लोब में कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है पूर्वी गोलार्ध। इन्हीं दोनों में भारत स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से टॉप 7 कंट्री इस प्रकार हैं। पहली पर है रसिया, दूसरी पर कनाडा, तीसरी पर अमेरिका, चौथी पर चाइना, पांचवी पर ब्राजील, छठवीं पर ऑस्ट्रेलिया और सातवीं पर इंडिया। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चाइना है। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरी पर इंडिया, तीसरी पर अमेरिका, चौथी पर इंडोनेशिया, पांचवीं पर पाकिस्तान, छठवीं पर ब्राजील और सातवीं पर नाइजीरिया। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है और यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालागू पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालागू पॉइंट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर्करिक बिंदु। सर्करिक बिंदु गुजरात में स्थित है और यह 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह चारों बिंदु आपको याद रखने हैं। भारत का सबसे स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2935 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2935 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर।
जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर। यदि हम द्वीप सहित तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो यह होगी 7516 किलोमीटर। द्वीप सहित तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है और स्थलीय भाग की लंबाई कितनी है? 15200 किलोमीटर। भारत के द्वीप सहित तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीप सहित तटीय भाग की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत की स्थलीय भाग की लंबाई 15200 किलोमीटर है। भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा बनाता है? 6 या 7। भारत 6 या 7 देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। यदि हम अफगानिस्तान को लेके चलें तो 7 देश हो जाएंगे और यदि हम अफगानिस्तान को नेगलेक्ट करके चलें तो 6 देश हो जाएंगे। और यह 6 या 7 देश कौन से हैं? यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा स्थित है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भूटान के साथ। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा स्थित है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? 16 राज्य। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की कुल कितने राज्य समुद्र तट को स्पर्श करते हैं? 9 राज्य। और यह 9 राज्य कौन कौन से हैं? यह हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। भारत में किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत में गुजरात की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 1663 किलोमीटर है। भारत में जलीय या समुद्री सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? 7 देशों से। और यह 7 देश कौन कौन है? यह है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड। यह हैं 7 देश जिनके साथ समुद्री सीमा जुड़ी हुई है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंकर भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। और यह 8 राज्य कौन हैं? यह हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। यह है 8 राज्य। भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। भारत के झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इन तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना जाता है और यह रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। और यह 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह हैं 5 राज्य। निम्न में से किस राज्य से मानक समय रेखा गुजरती है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी से। भारत में मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट, ला हिंगचिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है और यह स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में है? आदम का पुल भारत व श्रीलंका के मध्य में है। कौन सी जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमेलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं।